दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर जो लेडीज़ को अगर बेबी है उसको फीड करना पड़े तो कौन कौन सी डायबिटीज़ दवा सेफ़ है ड्यूरिंग फीडिंग, यानी कि दूध पिलाते समय शुगर की कौन कौन सी दवा मदर उसकी बांध ले सकती है। तो वैसे तो गाइडलाइन कहती है कि ड्यूरिंग फीडिंग या बच्चे दूध पिलाते समय यानी लैक्टेशन के टाइम में इंसुलिन बेस्ट होता है। बिकॉज इंसुलिन, कोई भी इंसुलिन लीजिए, कितना भी डोज लीजिए, ये चूँकि प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में सिक्रीट नहीं होता है, जिसकी वजह से बेबी को कभी लो शुगर खतरा नहीं होगा। इंसुलिन कितना भी मदर ले ले, ये चूँकि मिल्क में नहीं सिक्रीट होता जाता है, इसलिए बेबी का ब्लड शुगर कभी लो खतरा नहीं रहेगा। तो इंसुलिन सेफेस्ट होता है, कितना भी डोज ले लो, बच्चे को नुकसान नहीं है। फिर फर्दर कई लोग इंसुलिन पसंद नहीं करते हैं, लेना चाहते नहीं हैं, इंजेक्शन है इसलिए अवॉइड करते हैं। तो जो कई स्टडी हुई है वो देखा गया कि मेटफॉर्मिन गोली जो मार्केट में ग्लाइकोमेट नाम से आती है, बिगोमेट नाम से आती है, ग्लाइसफेज के नाम से आती है, कई नाम से आती है, जब स्टडी की गई तो जब मदर ने जब 1500 mg मेटफॉर्मिन पर डे लिया, 500 mg की 3 टैबलेट पर डे लिया, तो बेबी के मिल्क में बहुत ही न के बराबर मेटफॉर्मिन पाया गया। चूँकि मेटफॉर्मिन इवन प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है, और चूँकि मेटफॉर्मिन शुगर लो नहीं करता है, तो इवन ड्यूरिंग फीडिंग अगर मरीज इंसुलिन न लेना चाहे, अवॉइड करे, रिफ्यूज़ करे, तो मेटफॉर्मिन दिया जाता है। क्योंकि मेटफॉर्मिन शुगर लो नहीं करता है, ये मिल्क में बहुत कम एक्सक्रीट होता है, इसलिए बेबी को भी कम डोज जाता है, और अगर थोड़ा बहुत चला भी गया तो चूँकि शुगर लो करता नहीं, इसलिए कोई खतरा नहीं है, तो मेटफॉर्मिन टैबलेट लिया जाता है। फिर कुछ और टैबलेट आती है, हमारी आती है ग्लाइबोराइड, जो डायनिल के नाम से आती है या कई और नाम से आती है, प्लस दूसरी गोली ग्लिपिजाइड जो ग्लाइनेज के नाम से आती है। ये दोनों टैबलेट जो स्टडी की गई, जो फीडिंग मदर को जब दिया गया तो देखा गया कि मिल्क के अंदर बहुत ही न के बराबर नेग्लिजिबल मात्रा मिल्क में सीक्रेट होता है, वर्चुअली न के बराबर। और जब इन बच्चों के, इन माँ के बच्चों की स्टडी की गई, जब मदर ये गोली खा रही थी ग्लाइबोराइड यानी डायनिल की 10 mg 5 mg सुबह शाम खा रही थी, या ग्लाइनेज की दिन में 3 बार गोली खा रही थी 5 mg 15 mg, जब बच्चे को स्टडी की शुगर चेक किया गया हर 3-3 घंटे बाद, तो देखा गया है कि किसी बच्चे का शुगर लो नहीं पाएगा, क्योंकि ये ग्लाइबोराइड यानी डायनिल प्लस ग्लाइनेज दोनों गोली प्रोटीन, ब्लड के अंदर प्रोटीन से चिपक के ब्लड सर्कुलेट करती हैं, इसलिए क्या नाम की ये मिल्क में सीक्रेट न के बराबर होती है, इसलिए ये भी सेफ पाई गई हैं। डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस नहीं है, फर्स्ट चॉइस इंसुलिन है, सेकेंड चॉइस में मेटफॉर्मिन, थर्ड चॉइस में आपका ग्लिपिजाइड यानी ग्लाइनेज, और फोर्थ चॉइस में डायनिल यानी ग्लाइबोराइड या ग्लिबिनक्लेमाइड बोलते हैं हम लोग इंडिया में, ग्लिबिनक्लेमाइड सॉल्ट, ये दिया जाता है। फिर जो है इवन जो ग्लिबिनक्लेमाइड गोली है, जो ग्लाइबोराइड यूएसए में बोलते हैं, ग्लिबिनक्लेमाइड इवन प्रेगनेंसी में ट्राई किया गया है। देखा गया कि इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लिबिनक्लेमाइड किसी दे दो, डायनिल गोली दे दो, तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी में नहीं जाता है। ये एक मेटफॉर्मिन होता है सेफ, इवन कुछ स्टडी में इवन ग्लिबिनक्लेमाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया गया है, और जितनी स्टडी हुई है मेजॉरिटी स्टडी में ये नियरली इक्वली सेफ पाया गया, इंसुलिन या मेटफॉर्मिन के टक्कर से पाया गया। बट चूँकि स्टडी बहुत लंबी बड़ी स्टडी हुई नहीं, इसलिए हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं। बट पूरे वर्ल्ड में कम से 10 स्टडी हो रखी है जिसमें ग्लिबिनक्लेमाइड यानी डायनिल प्रेगनेंसी में सेफ पाया गया है, शुगर कंट्रोल में अच्छा पाया गया है, बेबी को नुकसान नहीं पाया गया है। एंड कुछ कंट्री, पुअर कंट्री में या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसमें इवन गाइडलाइन है कि अगर इंसुलिन नहीं ले रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डायनिल काम कर रहा, तो आप दे करके प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो से आपने नॉलेज मिला कि ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी फीडिंग दौरान इंसुलिन सेफ़ है, मेटफॉर्मिन सेफ़ है, ग्लिबिनक्लेमाइड यानी डायनिल सेफ़ है, ग्लिपिजाइड यानी ग्लाइनेज सेफ़ है। तो आई होप वीडियो से नॉलेज मिला कि कौन कौन दवा सेफ़ है। और आपको, हाँ, फिर भी अगर मान लो आप ग्लिपिजाइड या ग्लाइनेज या डायनिल गोली खा रहे हैं, तो आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा लो ब्लड शुगर सिम्टम के। और कभी बच्चा लगता है बहुत इरिटेबल है
इस पर से खाली पे बहुत इरिटेबल है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा, तो एक बार शुगर चेक कर लीजिएगा। वैसे नॉर्मली शुगर लो चांस लेवल न के बराबर है, फिर प्रिकॉशन का भी चेक कर लीजिएगा कि शुगर लो तो नहीं हो रहा उसका। वैसे नॉर्मली जितने स्टडी हुई है उसमें बच्चे शुगर लो नहीं देखा गया है।